ओके तो इस वीडियो में चलिए हम एक इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सुपरनेटिंग, या जिसको हम रूट समराइजेशन भी बोलते हैं। तो इफ़ यू रिमेंबर हमने सबनेटिंग पढ़ी है, जिसमें हम क्या करते हैं, वी टेक अ बिगर सबनेट एंड टू सेव द आईपी एड्रेसेस वी डिवाइड इट इनटू स्मॉलर सबनेट्स। तो दिस हैपेंस इन सबनेटिंग। बट यहाँ अगर आप देखोगे सुपरनेटिंग में क्या होता है, आप छोटे छोटे सबनेट्स लेते हो एंड उनको एग्रीगेट करके एक बड़ा सबनेट बना देते हो। सो यू मेक अ सुपरनेट, राइट। उससे फायदा क्या होता है, हमारा राउटर की जो रैम और सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो बेटर होती है, मीन्स यूटिलाइजेशन होती है तो वो बेटर ही होती है अपने आप में। एनीवे, सो रूट समराइजेशन इज बेसिकली एडवर्टाइजिंग मैनी रूट्स इनटू वन रूट। ठीक है। और आप क्या करोगे, जैसे एक मैं टोपोलॉजी दिखाता हूँ आपको, मैंने अभी बना रखी पैकेट ट्रेसर में। यहाँ क्या है हमारे पास, दिस इज वन रूट 172.20.0, सॉरी 172.10.20.0, देन 10.20.16, 32, 48। ये एक तरह से आपकी सबनेटिंग की प्रैक्टिस भी है यहाँ पे, और सबनेटेड रूट्स के लिए ही मेक सेंस करता है आपका ये समराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। ओके, /28 था, यहाँ भी 28 है, तो मैं FLSM यूज कर रहा हूँ एक तरह से आपको समझाने के लिए। एंड अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मुझे राउटिंग करवानी पड़ेगी ना, तो अगर आप इस लेट्स से यूजर को इस सर्वर तक आप रीच करवाना चाहते हो, तो राउटर वन पे अगर मैं बोलूँ कि मुझे OSPF डालना हो या स्टैटिक राउटिंग करनी हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप ना 4 रूट डालोगे। क्या बोलते हो, IP रूट कहाँ जाना है, 172.10.20 पे, फिर IP रूट 172.10.20.16 पे। देन अगर आप देखोगे IP रूट 172.10.20.32 एंड .48, फिर इनके नेक्स्ट होप जाएंगे। नेक्स्ट होप में हमारा देखो आप क्या है, सेम ही है हमारा, है ना, हर जगह 10.1.1.2। नाउ अब ये मेरे को 4 एंट्री करनी पड़ रही है राउटर वन के अंदर, तो इसकी रैम में 4 लाइन आएंगी एक तरह से मान लो। ठीक है, तो अगर हर एक 5 KB का रूट है तो 4 कितने हो गए, 20 KB के रूट। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन चारों को ना समराइज करके 172.10.20 को, 16 को, 32 को और 48 को मैं एक रूट बना सकता हूँ। सिंगल रूट से इसको रिप्रेजेंट करा सकता हूँ, समथिंग लाइक 172.10.20.0/26 हो जाएगा अब 28 की जगह। तो ये डिफरेंस है, जो सबनेटिंग था उसमें ये नंबर बढ़ता था, क्योंकि उसमें हम नेटवर्क पार्ट बढ़ाते थे, होस्ट पार्ट घटाते थे। यहाँ पे अपोजिट होगा कि आप क्या करोगे, होस्ट पार्ट को बढ़ाओगे और नेटवर्क पार्ट को कम करोगे। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन 28 से 26। अब ये कैसे करना है, ये हम आगे अभी सीखेंगे थोड़ी देर में। बट इससे फायदा क्या होगा, पहला तो मैंने बताया आपको, रैम का जो स्पेस था वो बचता है, प्लस अब अगर आप राउटिंग इस तरह से करते हो तो अब आपकी राउटिंग टेबल में 4 रूट की एंट्री नहीं फाइंड करनी, 4 अलग अलग जगह। राउटर को सिर्फ एक रूट की ही एंट्री फाइंड करनी है, तो इससे तुम्हारा क्या होता है, CPU भी बचता है। ठीक है ना। और इसके अपने फायदे नुकसान है, लेट्स सी देम, हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो स्मॉल राउटिंग टेबल बनेगी, बैंडविड्थ यूटिलाइज, तो दिस वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है। नुकसान क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई, डिसएडवांटेज में फॉरवर्डिंग ट्रैफिक टू नेटवर्क दैट डजंट एग्जिस्ट। अब मान लो तुमने ना इसमें मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, जैसे चलो यहीं से बता देता हूँ फिलहाल कि भाई तुमने ना 192.168.1.0 स्लैश लेट्स से मैं कितने बनाऊं इसमें 27 है ना, तो 8 सबनेट मिलेंगे मुझे। तो .8, 16 और कौन सा रहेगा तुम्हारा फिर 32, है ना, या 24। तो इस तरह से तुम कहाँ तक जाओगे, तुम्हें 27 मतलब कि, अच्छा गलत लिख दिया ना हमने, सबनेटिंग। तो 27 का मतलब क्या आएगा तुम्हारा, 0 to 31, तो .32, देन 64, 96, ऐसे तुम्हें मिलेंगे अप टू 2 to 4, यस, ये 8 सबनेट है। अब लेकिन हमने यूज कितने करने हैं, तुम्हारे 7 ही यूज करने हैं। ठीक है ना। तो अब जो लास्ट बचा है हमारे पास, इसको आप नेटवर्क में कहीं यूज नहीं कर रहे हो, तो आपके पहले 7 सबनेट ही आप यूज कर रहे हो। ठीक है। और मान लो तुमने क्या कर रखा है, इस राउटर पे इन 7 अलग अलग जगह जाने का एक समराइज्ड रूट डाल रखा है, लेट्स से 192.168.1.0
24 फॉर एग्जाम्पल ये आया है, मैं सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है ये। तो अब राउटर के पास अगर मैं सुपरनेटिंग नहीं करता तो सिर्फ 7 रूट डाल रखे होते हैं आपने, और अगर कोई एक ऐसा पैकेट आता कि जिसकी डेस्टिनेशन होती है लेट्स से 192.168 क्या कितना था 1.233, ठीक है। तो उस केस में ये रूट इसके पास नहीं होता ना राउटर के पास, क्योंकि आपने सिर्फ 7 को ही डिफाइन किया होता आईपी रूट से, अगर मैं स्टैटिक राउटिंग की बात करूं। लेकिन अगर आपने कर रखी है समराइजेशन, तो इसमें ना 24 करते ही तुमने 8 रूट समराइज कर दिए, 0, 32, 64, और ये वाला भी होगा चाहे तुम कहीं यूज ना कर रहे हो। तो इसकी ट्रैफिक भेज दी जाएगी। तो ये कैसा नेटवर्क हुआ, दैट डजंट एग्जिस्ट। तो इन अ वे, मतलब कि फॉर अ बिगर पिक्चर, अगर आप बोलो कि ज़्यादा रिसोर्सेज सेव कराने के लिए, तो जो तुम्हारी क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत सेक्रीफाइसेस ऑफ रिसोर्सेज यू कैन डू। जैसे हम सबनेटिंग में भी क्या करते हैं कि अल्टीमेटली तो सबनेटिंग करके मैंने फर्स्ट एंड लास्ट जो एड्रेस थे वो हर सबनेट में वेस्ट ही तो करे हैं, क्योंकि अगर मैं 192.168.1.0 से 192.168.1.255 तक मेरा सबनेट जा रहा है बिना सबनेटिंग के, तो ये क्या है, इसमें सिर्फ एक ये वेस्ट होता है कि ये वेस्ट, तो 254 तो मेरे यूज हो सकते हैं। लेकिन अब मेरे को यूज ही अगर 50 एड्रेस हैं, तो बाकी तो सारे वेस्ट हो रहे हैं, और ये तो प्राइवेट लिखा है। अगर मैं इसको लिख दूं पब्लिक आईपी, तो तब तो आप सोच सकते हो कि 200 से ज्यादा पब्लिक आईपी वेस्ट करना हाउ बिग डील इट इज। लेकिन अगर मैं इसको सबनेट बना दूं छोटे छोटे, तो 50 के हिसाब से आपने सिर्फ क्या करे, 64 यूजर लेने के लिए, एंड 193.168.1.0/26। अब ये देखो, इससे मैंने आईपी बचा लिए, पर सबनेट मेरे को सिर्फ कितने मिलेंगे, 64। तो वेस्ट सिर्फ कितने हुए, 14। पहले कितने वेस्ट हो रहे थे, मोर देन 200। लेकिन अब यहाँ तुम देखो पर नेटवर्क दो तो वैसे ही वेस्ट हो गए ना तुम्हारे, कौन से, एक तो 1.0 नेटवर्क आईडी और 1.63 ब्रॉडकास्ट आईडी। ऐसे ही अगले सबनेट में .64 नेटवर्क आईडी, .127 ब्रॉडकास्ट आईडी। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि फॉर बिगर सेव्स यू कैन यू आर टेंड टू मेक द smaller sacrifices. I guess that those are the right words to use. But yes, this is one of the disadvantages of route summarization. इसको हम सब optimal routing भी बोल सकते हैं कि sometimes those routes are selected for routing which are not the best route actually, but due to summarization those can be elected as best. ठीक है, these are the disadvantages। अच्छा, एक advantage और बचा है हमारा कि stability। Route summarization add stability by preventing the routing table instability due to route flapping। ये पॉइंट मैंने डाला सिर्फ ये रूट फ्लैपिंग बताने के लिए आपको। रूट फ्लैप क्या होता है, अगर 192, 168, 1.0 पे आपको जाना है, ठीक है, और ऐसे ही 192, 168, 2.0 पे जाना है, 3.0, ये विदाउट सबनेटिंग वाले रूट है तुम्हारे, सॉरी विदाउट सुपरनेटिंग, विदाउट रूट समराइजेशन। तो अगर ये रूट डाउन होता है तो इसका डाउन का मैसेज आएगा, ठीक है। फिर अगर ट्रबल शूट करते हो, आपका मैसेज आएगा, या मान लो कि कोई टेम्पररी रीजन से ये डाउन हुआ है और फिर अपने आप अप आएगा, तो डाउन अप डाउन उसको रूट फ्लैप बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप पर नेटवर्क राउटिंग कर रहे हो तो वो आपको मैसेजेस दिखेंगे, वो डिसरप्शन दिखेगा ट्रैफिक का। लेकिन अगर आपने इसको समराइज करा दिया तो 192.168.1.0.0 स्लैश आपने लेट से डाल दिया 22 फॉर एग्जांपल। अगेन आई एम सेइंग कि मैं ये बताऊंगा कैसे कर रहा है, 0.0 क्यों लिखा है, अब 1.0 या और कुछ क्यों नहीं लिखा है। सो अब यहाँ पे अगर ये जो 1.0 वाला रूट डाउन भी होता है, तो समराइज्ड रूट डाउन नहीं हुआ है, इसके अंदर जब तक एक एंट्री भी रहेगी तब तक ये अप रहेगा। तो ये रूट फ्लैप जो है तुम्हारे, ये मैसेजेस इसको डिसरप्ट नहीं करेंगे अब आपके। दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट इट एड्स स्टेबिलिटी इन योर डिवाइसेस। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है रूट समराइजेशन के फायदे नुकसान क्या है एंड ऑल। अभी चलिए देख लेते हैं कि रूट समराइजेशन कॉन्फ़िगर कैसे करना है। सो कैलकुलेटिंग समरी एड्रेस है ना। तो यहाँ पे अगर देखो हमने 2-3 एग्जांपल लिए हैं, क्या कहता है कि 10,000 है, 10,10, 10,20, 3,4,5,6, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो ये कहाँ से है, आपका ओरिजिनेट हुआ है यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि क्लास ए में ये रहता है हमारे पास 10 का। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, सबनेटिंग, ठीक है ना। तो सबनेटिंग करके मैंने क्या कर दिया तुम्हारा 10,00, 10,10। तो यहाँ से अगर आप देखोगे नेटवर्क एड्रेसेस क्या बनेंगे मेरे, ये वाले 24 लिखा है ना। सो
3 octet will be reserved for your network part, n and last host. ठीक है ना? So these are 7 different root and we are supposed to find a single summary root which can represent all of these roots. ठीक, कैसे करेंगे इनको ना, बाइनरी में कन्वर्ट कर लो आप सबसे पहले तो पहले एक लॉन्ग मेथड बताता हूँ जो स्टैंडर्ड मेथड है, जो कभी आप भूल नहीं सकते, फिर एक शॉर्टकट या ट्रिक हम बात करेंगे कि अगर टाइम सेव करना है तो वो आप यूज कर सकते हो, बट पहले दिस मेथड। तो हमने क्या किया, बाइनरी लिख लिया, 1000 का ये आएगा, ठीक है ना, 1 2 4 8 16 32 64 128, ये मैं सबनेटिंग में, सबनेट मास्क कैलकुलेशन में बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। तो ये हमने लिख दिया, इसका बाइनरी, इसका, एंड ऑल द वैल्यूज दैट यू हैव टू सुपरनेट। यहां से क्या करो, लेफ्ट टू राइट वो बिट्स देखो जो कांस्टेंट है सब में। तो अगर तुम पाओगे यहां से देखो 10 तो हर किसी में कांस्टेंट है, तो वैसे ही दिखाई दे रहा है भाई, पहला ऑक्टेट तो मेरा सेम ही मिलना है। ठीक है, अब अगले में देखो कहां तक सेम जा रही है वैल्यू, नीचे से लगो, 5 5 5 5 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 के बाद से चेंजेस हैं, इसमें 110 है, इसमें 101 है, इसमें 100 है, इसमें 000 है जैसे। तो ये जो पार्ट है आपका, दिस इज योर कांस्टेंट पार्ट। तो इसकी बिट्स गिन लो कितनी है ये, 8 और 5 13। तो स्लैश आएगा 13 जो नेटवर्क बिट्स होती है, बिकॉज लेफ्ट टू राइट ही तो होती है ना हमारी नेटवर्क बिट्स। और वैल्यू लिखनी क्या है, इससे जो तुम्हारा डेसिमल नंबर बनेगा, इससे क्या डेसिमल नंबर बनता है 10, इससे क्या बनेगा 0, और आगे का होस्ट पार्ट सारा 0 ही लिखना होता है आपको, नेटवर्क आईडी बना रहे हैं ना, ऑब्वियसली होस्ट पार्ट क्या रहेगा 0। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं हमारा समरी एड्रेस। तो यू कैन सी दिस इज समरी एड्रेस। एक और एग्जांपल देखते हैं, दिस वन। तो अब की बार क्या कर दिया, /24 है, लेकिन यहाँ देखो 1010 है, 1011 है, 1012 है। तो यहाँ पे पहले दो पार्ट क्या दिख रहे हैं तुम्हें, सेम ना। तो अब थोड़ा सा एक्सपेंड होगा हमारा समरी एड्रेस। ओके, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू बाइनरी। तो बाइनरी में आने के बाद ये लिख दिया अब मैंने 10 1, ये तो क्या है देखो सेम है हर जगह, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट क्या रहेगा हमारा, हर जगह सेम। तो 16 बिट तो मेरे को दिख रही है कि ये रहेंगी ही रहेंगी मेरी प्रीफिक्स नोटेशन में। चलो उसके बाद देख लेते हैं, 0 के लिए ये है, 1 के लिए यहाँ पे। तो लास्ट से शुरू करो देखना, अगेन ये पार्ट क्या दिख रहा है आपको, 5 बिट वाला कांस्टेंट। तो यहाँ पे फिक्स पार्ट कितना हुआ आपका, 21 बिट्स। तो इसलिए प्रीफिक्स नोटेशन क्या आ गई 21। और नेटवर्क आईडी क्या आएगी, शुरू का एज इट इज 10, अगला एज इट इज 1, और इनसे क्या बना 0, और होस्ट पार्ट 0 ही। सो दिस वन विल बी माय समरी एड्रेस एंड यू कैन सी दिस इज योर समरी एड्रेस। राइट, इस तरह से आपको कैलकुलेट करने हैं समरी एड्रेसेस। अच्छा, इसका शॉर्टकट मैं बताने लगा था, वो एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे मुझे पता है भाई कि सबनेटिंग में एक ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको ना एक एड्रेस दे दिया 192.168 लेट्स से 1.0/24, डिफॉल्ट है, कहता है कि जो आपका एडमिन है, जो मैनेजर है, वो बोलता है कि आप इसको ऐसे सबनेट करो कि जो, या इसकी ऐसे सबनेटिंग करो जो सबनेट्स मिले, जो स्मॉल नेटवर्क्स मिले, वो मिले आपको लेट्स से 6, और होस्ट मिले पर सबनेट आपको लेट्स से 25। तो तुम्हें पता है कि 6 सबनेट के लिए 2 की पावर करते जाओगे, 1 करोगे तो 2 सबनेट मिले, 2 करोगे तो 4 मिले, 3 करोगे तो 8। तो इससे काम नहीं चलेगा, इससे चलेगा। तो मेरे को नेटवर्क की बिट कितनी चाहिए होंगी 3, बिकॉज आई नो सबनेट्स किससे बनता है, नेटवर्क बिट से, यानी कि नंबर ऑफ वंस से। होस्ट किससे मिलते हैं, होस्ट की बिट से, यानी कि जीरो से। तो 3 बिट चाहिए थी मेरे को, तो मैं क्या कर देता था इसमें ऐड। तो मेरी सबनेटिंग क्या आएगी, जो सबनेटिंग के बाद एड्रेस आया दिस वन, इसको हम सबनेट करेंगे। फिर वो ढूंढेंगे कि पहला ब्लॉक क्या आएगा, दूसरा क्या है, इस तरह से ना, पहले की रेंज क्या आएगी, सेकंड की रेंज। अब आप यहाँ देखो आपको कितने सबनेट हैं जो एग्रीगेट करने हैं, है ना, समराइज करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है, 7 को जैसे आप ऐसे सोच के देखो, सबनेटिंग करनी होती, 7 नेटवर्क बनाने होते, तो कितनी बिट चाहिए होती 3। वही सेम प्रोसेस, बस ध्यान ये रखना पिछली बार आपने प्लस किया था, अब की बार आप माइनस करोगे उसको, -3, तो आंसर आएगा 21। तो आप चाहे पिछले एग्जाम्पल में भी लगा के देख लो, सेम आंसर आएगा हमारा। ठीक है ना, तो दैट विल बी द आंसर। अच्छा, इसके केस में 21 आया ना,
तो इस किसका मतलब क्या हुआ, चलो मैं ये और बता दूं नेटवर्क आईडी कैसे लिखनी है, ठीक है ना। तो 21 मतलब कि पहले 16 पार्ट तो क्या हुआ तुम्हारा, सेम, नो टच। तो ये मैं लिखूंगा एज इट इज, ठीक है ना। तो 21 ऐसे ही हुआ ना, 8850, ये नेटवर्क बिट्स हैं। तो इस पार्ट को एज इट इज लिखो, इसको एज इट इज, जहां पे 88 है वो एज इट इज लिख दो, और जहां पे भी नॉन 8 वैल्यूज हैं वहां पे लिख दो 0, सिंपल एज दैट। तो 21, और यही हमारा आंसर आया था। पिछला एग्जांपल पे चलूं अगर मैं, इफ यू गो टू दिस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या है हमारा, कितने हैं, 7। तो 7 के लिए कितनी बिट्स चाहिए होंगी, 3। तो 24 में से 3 माइनस करोगे बना 21। अब लेकिन इसके केस में आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग हो जाता है शॉर्टकट वाला, इसलिए हम प्रेफर थोड़ा सा जब तक आप मेच्योर नहीं हो जाते इनफ, वी डोंट प्रेफर दैट, कि भाई आपको बेस एड्रेस से शुरू करनी है सबनेटिंग या समराइजेशन। तो बेस एड्रेस मेरा क्या है, दिस वन, 10.0.0.0/21। ऑलराइट। तो हम कुछ और एग्जांपल करेंगे, मैं प्लान कर रहा हूँ कि सबनेटिंग और सुपरनेटिंग के, मैं आपको subnetting.org है ना जो हमारी, वहां से मैं आपको उसकी प्रैक्टिस कराऊँ कुछ, ठीक है। सो आई एम प्लानिंग फॉर दैट, लेट्स सी कि मैं बीच में ही कराऊंगा उसको, या फिर जब ये एक बार हमारे एडेड कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे सारे सीसीएनए वाले, उसके बाद हम सबनेटिंग की कुछ वीडियोस, लंबी लंबी वीडियोस रहेंगी जिसमें मैं सबनेटिंग के क्वेश्चंस और ये सुपरनेटिंग के सॉल्व करेंगे। तो उसमें हम थोड़ा और टाइम स्पेंड करेंगे इस शॉर्टकट वाले मेथड के ऊपर। तो आई होप ये सेंस बन रही है आपको इन चीज़ों की, है ना। चलिए एनीवे, अब हम क्या करेंगे, विल गो टू द लैब एंड विल कॉन्फ़िगर सुपरनेट। चलो, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, आपके सारे एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड है, आईपी वगैरह, और राउटिंग मैंने नहीं करी है यहाँ पे, क्योंकि राउटिंग मैं किसके थ्रू करूँगा, सुपरनेटेड एड्रेसेस के थ्रू, ठीक है। सेम आई गो टू दिस राउटर। चलो ठीक, R1 R2 यहाँ पे आप चेक करोगे ना, आईपी सब डली हुई है, और मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है आईपी सारी, और इधर मैंने सबनेटिंग कर रखी है आपकी, बिकॉज इट विल मेक सेंस एंड इट विल बी अ रिवीजन ऑफ बोथ सुपरनेटिंग एंड सबनेटिंग। चलिए, तो अब मैं क्या करूं, मेरे को यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग करनी है। अगर आप मान लो यहाँ से जाना चाहते हो ऑन एनी ऑफ द सर्वर, .14 पे, .30 पे, .40, अच्छा एनीवे मैंने क्या कर रखा है, इस सबनेटेड वाले नेटवर्क का फर्स्ट आईपी यूज कर रखा है यूजेबल राउटर के इंटरफेस पे, और लास्ट यूजेबल आईपी यूज कर रखा है सर्वर पे, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से अभी किसी भी सर्वर पे जाओगे, फॉर एग्जाम्पल 172.10.20. Let's say 14 पे, तो अनरीचेबल आएगा बिकॉज योर राउटर डजंट हैव एनी रूट। तो मेरे को यहाँ पे अब क्या करना है, आईपी रूट, या तो मैं वो 4 के 4 रूट डाल दूं यहाँ से, या फिर मैं क्या करूँ, इसका समरी रूट डाल लूँ। अब इसका समरी एड्रेस कैसे कैलकुलेट करूँ, देखो, अब लेट्स से, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो लेट मी राइट दीज वैल्यूज फर्स्ट। तो इसकी जो बाइनरी आएगी क्या, अच्छा देखो, 172, 10 एंड 20, ये तो कांस्टेंट है हर किसी में, तो मैं ये सारी वैल्यूज को बाइनरी में लिखूं ना लिखूं, ये तो सेम ही आएंगी ना। सो आई एम नॉट बोदरिंग अबाउट दैट, मेरे चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, लास्ट पार्ट में। तो जीरो को कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल जीरोस। एंड देन नेक्स्ट हमारा क्या है, 16, हाउ विल आई राइट 16 इन बाइनरी। तो 128, 64, 32, 16, then 32, 128, 64, 32, right, and 48, 128, 64, 32, 16। चलिए, ये मेरे चारों क्या हो गए, 172, 10, 20, 172, 10, 20 एंड लाइक दिस। अब ये जो मेरे 8, 16 और 24, ये तो क्या है, कांस्टेंट पार्ट है, ठीक। इधर से ऐसा कौन सा पार्ट है जो अनचेंज्ड है, तो आप देखोगे 00 क्या है तुम्हारी, अनचेंज्ड, बाकी लास्ट की 6 में चेंजेस आ रहे हैं। तो 24 + 2 26, और तुम्हारी वैल्यू क्या आएंगी, ये तो एज इट इज थी, 172, 10, 20, डॉट ये वाला क्या आएगा, होस्ट पार्ट 0। तो 24 और 2 26, दिस विल बी योर समरी एड्रेस। तो यहाँ पे 28 की जगह क्या हो गया, 26, और लास्ट पार्ट हर किसी के केस में क्या बना, 0। अच्छा, शॉर्टकट से ट्राई करता हूँ मैं इसका, कि भाई मान लो तुम अगर ये मेथड नहीं यूज करना चाह रहे, लॉन्ग मेथड, तो हाउ टू काउंट इट इन शॉर्टकट में। देखो कितने हैं ये, 4 हैं। तो इसको वो नहीं देखना कि भाई 4 है तो 2 बिट चाहिए होगी तुम्हें,
ठीक है ना, यहाँ पे ये इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया। तो अगर सिर्फ ऐसा होता भाई, लगातार वाले चार होते तुम्हारे पास, जैसे मैं बोलूँ 172 20 10 0, ठीक है ना, या फिर बोलो 20.0.0/24 172.20.1.0, ठीक है ना, /24 172.20.2.0/24। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लगातार चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के अगर आपको चार शॉर्ट करने होते हैं 172.20.3.0, तो तुम क्या करो, चार लगातार नेटवर्क है तो कितनी बिट चाहिए होंगी, दो, तो 172.20.0.0/22 आ जाता तुम्हारा। तो ये यहाँ पे तो ठीक था, पर यहाँ तुम नोटिस करो ये कहाँ से कहाँ तक है तुम्हारे, एक अगर जीरो है तो अगला वन नहीं है, अगला क्या है 16 है, उससे अगला 17 नहीं है 32 है। तो आप देख रहे हो ये रेंज इस तरह से चेंज हो रही है। तो आपको इन सबको लेके जाना है, तो ये कहाँ से कहाँ तक बनी, 0 to 63, ये ध्यान देना है। यहाँ पे नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक आए, 0 मिनिमम 3 मैक्सिमम, यहाँ कहाँ से आए 0 मिनिमम, और 48 से आगे कहाँ तक जाएगा 63 तक मैक्सिमम। तो ये यहाँ इनके होस्ट की रेंज है, उस सब को कैलकुलेट करना है। अब देखो ये तुम्हारी वैल्यू बनी 64, तो 64 के लिए कितनी बिट चाहिए होंगी, 6। तो अब ये जो पार्ट है तुम्हारा, इसको किस में से माइनस कर दो, टोटल में से 6, तो 6, ये 26 क्या आया तुम्हारा फिर, नेटवर्क बिट्स, ठीक है ना। तो दैट्स वाई हम क्या रख लेते हैं /26, और मेरे लॉन्ग मेथड से भी क्या आया था /26, और बेस नेटवर्क क्या है तुम्हारा 172.10.20 यही था, तो हमने बेस एड्रेस भी वही रखा है। तो ये शॉर्टकट है, एंड लॉन्ग जो रास्ता है वो तो मैंने आपको बता ही रखा अच्छे से। नाउ एनीवे, लेट्स कॉन्फ़िगर द रूट। द समरी रूट क्या बनेगा, 172.10.20/26, 26 मीन्स 255.255.255.192 का सबनेट मास्क। So I'll go here IP root 172.20 not 20 actually 10.20.0, subnet mask will be 192, next hop address आपका 10.1.1.2। ऑलराइट, अब इधर भी मेरे को रूट डालना है, रिवर्स पाथ डालना है, तो इधर तो एक ही एंट्री है, तो मैं सिंपली वो स्टैटिक रूट में डाल दूंगा भाई 192.168 डॉट, आई गेस ये 1 ना होके 50 तो नहीं है, 50.0 है ना, तो ये थोड़ी सी ध्यान रखेंगे हम, डॉक्यूमेंटेशन शुड बी परफेक्ट। 50.0 then 255.255.255.0, next hop will be 10.1.1.1। चलिए, we should have the static roots by now, show IP root, right, we have the static root here, also we should have the root, show IP root, and you can see you have the summarized root। चलो लेट्स ट्राई नाउ कि अब मैं क्या वहां तक जा पाऊंगा, यस यू कैन गो। लेट्स से मैं दूसरा जो एड्रेस था मेरा, कौन सा, जो लास्ट वाला कौन सा था 62, वहां तक जा पाओगे, बिल्कुल जा पाओगे। लेकिन क्या आप उसके आगे जा पाओगे 64 से 5, नो, अनरीचेबल, बिकॉज तुमने कौन सी रेंज डिफाइन करी है, सिर्फ 0 to 63। So that is root summarization. So I hope it makes sense and it is clear to you. It's a very realistic scenario concept जो आपको यूज करना रहता है आपके नेटवर्क्स में, and you should know this by heart। जैसे सबनेटिंग जरूरी है, ऐसे ही एक्चुअल सिनेरियोज के लिए सुपरनेटिंग भी जरूरी है। आपको क्या लगता है जो बीजीपी वगैरह चलती हैं उसमें क्या आप ऐसे छोटे छोटे रूट थोड़े डालोगे, आप उनको समरी बना के डालते हो, ठीक है ना, क्योंकि पहले ही उसकी टेबल का साइज इतना बड़ा होता है, कुछ और आप कर दोगे। तो इट्स बीइंग लाइक ए स्मार्ट नेटवर्क इंजीनियर। चलो ठीक है, आई गेस दिस वीडियो मेक सेंस एंड यू हैव लर्न समथिंग अबाउट समराइजेशन एंड और हम इसको क्या बोलते हैं, सुपर नेटिंग। तो I'll see you guys in the next video and that is going to be about LPM, but I again one more interesting concept है आपका। तो I'll see you in the next video, bye bye, take care।